क्वेश्चन है ए और बी ने 4:5 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी शुरू की। 3 महीने बाद ए ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया और बी ने अपने निवेश का 1/5 भाग निकाल लिया। उन्होंने 10 महीने बाद 6,080 रुपए के लाभ को बांट लिया। लाभ में ए का भाग है, यानी कि ए का लाभ पूछा है। ठीक है, ए का लाभ का भाग कितना है वो पूछा है। देखो ए है और ये हो गया बी। इन दोनों निवेश किस अनुपात में किया है? 4:5 के अनुपात में, यानी कि इसने 4 निवेश किया, इसने 5। ये है रेशियो में। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू बनाने के लिए अपन इसको x से गुणा कर देते हैं, यानी कि a ने कितना निवेश किया? 4x निवेश किया, b ने 5x निवेश किया। ठीक है, रेशियो को अपन ने ओरिजिनल वैल्यू में बदलने के लिए x से मल्टीपल कर दिया। 4 को x से 4x हो गया, 5 को x से गुणा करेंगे 5x। ये हो गया a का निवेश और ये हो गया b का निवेश। इन्होंने साझेदारी शुरू की। अब क्या बोल रहा है कि 3 महीने बाद, यानी कि 3 महीने तक तो यही रहा रुपया। ठीक है, और अपन जानते हैं निवेश यानी कि अमाउंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये क्या है? अमाउंट है इनके द्वारा निवेश की गई। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अमाउंट इनटू टाइम। ये कितने महीने के लिए निवेश किया उन्होंने? 3 महीने बाद। आगे की कंडीशन आई है, जैसे ए ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया, बी ने अपने निवेश का 1/5 भाग निकाल लिया। लेकिन 3 महीने तक तो इन्होंने यही अमाउंट अपना निवेश करके रखा ना, तो 3 महीने का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? निवेश अमाउंट क्या है? निवेश इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। निवेश 4x है, टाइम कितना है? 3 महीने से गुणा कर देंगे, ये क्या आ गया? 3 महीने का प्रॉफिट ये इसका आ गया और ये इसका 3 महीने का प्रॉफिट आ गया। अमाउंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब ए ने क्या किया? 3 महीने बाद अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया। जो अपना ए है इसने क्या किया? अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया। ठीक है, अगर 1/4 का मतलब क्या समझते हो आप? देखो 4 में से उसने अपना एक हिस्सा निकाल लिया, मतलब 4 में से उसका 3 हिस्सा तो बचा रहा ना, निवेश ही लगा रहा। यानी कि इस वैल्यू का 4x है, इसका 3/4 हिस्सा अभी भी लगा हुआ है। 1/4 हिस्सा निकाल लिया, 4 में से एक हिस्सा निकाल लिया, मतलब 4 में से एक निकाला तो कितना बच गया? 3 हिस्सा बच गया, 3/4 इसका उसका शेष बच गया। वो अभी भी निवेश है, तो 4x का 3/4 कर देंगे। ये निवेश अनुपात अभी भी इतना निवेश कर रखा है उसने। ठीक है, इसी प्रकार आगे बी ने क्या किया है? अपने निवेश का 1/5 हिस्सा निकाल लिया, यानी कि 5 में से एक हिस्सा निकाल लिया, मतलब कितना शेष रह गया? 5 में से एक गया तो 4/5 हिस्सा उसका शेष है, अभी भी निवेश में शेष है। ठीक है, तो ये कितना है? निवेश कितना था उसका? 5x था। 5x का कितना शेष रहेगा? 4/5 कर देंगे, इतना अभी भी उसका अमाउंट उसमें लगी हुई है, मतलब साझेदारी में। ठीक है, अब देखो उन्होंने 10 महीने बाद 6,080 रुपए के लाभ को बांट लिया कि उन्होंने टोटल टाइम कितने लगाया निवेश के लिए? 10 महीने के लिए लगाया। 3 महीने यहाँ पे उन्होंने खर्च कर दिए, 10 में से 3 गए तो कितने बच गए? अब क्योंकि उसने टोटल निवेश है वो सिर्फ 10 महीनों के लिए, टोटल टाइम 10 महीने है और 3 महीनों के लिए उन्होंने निवेश पहले कर चुके। 3 महीने बाद की बताया, यानी कि ये जो राशि है ये 3 महीने बाद लगाई हुई है। 3 महीने यहाँ पे खर्च कर दिए, टोटल 10 महीने थे, 10 में से 3 गए तो कितने? यानी कि ये जो राशि है ये वाली, ये 7 महीने के लिए निवेश किया उन दोनों ने। ठीक है, तो 7 ये हो गए, 3 ये हो गए, 10 महीने हो गए टोटल। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अमाउंट इनटू टाइम वही प्रॉफिट होता है। ठीक है, और ये भी अमाउंट इनटू टाइम प्रॉफिट ही होगा। ये क्या होगा? टाइम हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। सॉल्व कर लेंगे, देखो सॉल्व कर लेंगे, 1 मिनट। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्या है? अमाउंट है, शेष बची अमाउंट, और ये इसकी शेष बची अमाउंट। अमाउंट इनटू टाइम क्या है? 7 महीने, इसके लिए भी टाइम 7 महीने और 3 महीने का टाइम ये रहा। ठीक है, टोटल टाइम 10। अमाउंट इनटू टाइम क्या हो जाता है? प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट आ जाएगा। अब अपन इसके लिए प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल इसका मान कितना आ जाएगा? 4 3 ये तो कितना आ जाएगा? 4 3 12x, यानी कि ये तो हो गया 12x प्रॉफिट। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 7 के 21, ये क्या आ गया? 21x, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना पड़ गया? 5 3 15x, बी का प्रॉफिट 15x होगा 3 महीने के लिए। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो 5 से 5 गया, 7 चौका 28, 28x का ये प्रॉफिट हो गया। यानी कि ए का टोटल प्रॉफिट है जो ए का कितना हो जाएगा? 12x प्लस 21x कितने हो गए? 33x, तो ए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब बी का प्रॉफिट कितना होगा? 15x ये, 28x ये, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25 30 40 43, यानी 43x हो जाएंगे। ठीक है, 15x को 28x से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 43। ए का प्रॉफिट टोटल कितना है? 33x है, और बी का प्रॉफिट का भाग कितना है? 43x होना चाहिए। यानी कि ए का अगर प्रॉफिट 33x होगा इस पूरी साझेदारी में, तो बी का टोटल प्रॉफिट 43x होना चाहिए। और दोनों का लाभ मिला के अपने कुल लाभ दे रखा है 6,080 रुपए का लाभ को बांटा है। ठीक है, ये ए का लाभ है, ये बी का लाभ है, तो ये 6,080 के बराबर होगा इन दोनों का जोड़। ठीक है, जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा? 3 3 6 4 3 7, यानी कि 76x की वैल्यू ही किसके बराबर होगी? 6,080 के बराबर होगी। ठीक है,
अपने को किस साइज का पूछा है, लाभ में एक का भाग पूछा है, तो लाभ में एक का भाग कितना है, 33x है, तो यानी कि अपने को 33x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6080/76, पूरे को 33 से गुणा कर देंगे दोनों साइड में, 33 से गुणा कर देते, ये तो आ गया 33x, 33x क्या है, एक का लाभ ही है, एक का लाभ में हिस्सा कितना है, 33x का है, ठीक है, बराबर 33x, इसको सोल्व कर लेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 76 8 608 होते हैं, 80 आ जाएगा, और 33 अंटर 264 होते हैं, तो कितना आ जाएगा, 264 जीरो, मतलब ये एक का लाभ आ जाएगा, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।